नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं वीना सोनी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेपाल चुनाव में आरएसपी की बड़ी जीत, पीएम मोदी की बधाई पर रवि लामी-छामे का जवाब। एलपीजी पर सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल डीजल कीमतों पर राहत। अंबरनाथ एमआईडीसी में भीषण आग, केमिकल फैक्ट्री में धमाकों से मची दहशत। और ट्रंप के जंग जल्द खत्म दावे पर ईरान का पलटवार, बोला अमेरिका नहीं, हम तय करेंगे अंत। अब खबरें विस्तार से। नेपाल के हालिया संसदीय चुनाव में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि आरएसपी ने बड़ी जीत हासिल की है और अब पार्टी 2/3 बहुमत के करीब पहुंच चुकी है। ये लगभग तय हो गया है कि नेपाल में नई सरकार आरएसपी के नेतृत्व में ही बनेगी। इस जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसपी नेताओं को फोन कर बधाई दी। पीएम मोदी ने पार्टी अध्यक्ष रवि लामी-छामे और वरिष्ठ नेता बालेंद्र शाह से बातचीत कर चुनावी सफलता पर शुभकामनाएं दी। इसके जवाब में रवि लामी-छामे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि नेपाली जनता के लोकतांत्रिक फैसले को सम्मान देने के लिए वो आभारी हैं। लामी-छामे ने कहा कि उनकी सरकार भारत के साथ आपसी सम्मान और साझा समृद्धि पर आधारित संबंधों को और मजबूत करेगी। दोनों देशों के बीच सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश की जाएगी। रवि लामी-छामे ने कहा कि उनकी सरकार विकास कूटनीति को प्राथमिकता देगी और भारत के साथ सहयोग को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि कनेक्टिविटी, सांस्कृतिक पर्यटन, ऊर्जा और व्यापार जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच साझेदारी और मजबूत होगी। वहीं पीएम मोदी ने भी कहा कि भारत और नेपाल के संबंध आने वाले वर्षों में और नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। आपको बता दें, नेपाल में प्रतिनिधि सभा चुनाव के लिए 5 मार्च को मतदान हुआ था। चुनाव में 165 सीटें फर्स्ट फास्ट द पोस्ट और 110 सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत थी। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक एफपीटीपी सीटों में आरएसपी ने 124 सीटें जीत ली हैं और 1 सीट से वो आगे है। नेपाली कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, जबकि सीपीएन यूएमएल को 8 सीटें हासिल हुई हैं। अन्य दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार ने भी कुछ सीटें हासिल की। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सभी तेल कंपनियों को एलपीजी यानी कि रसोई गैस की सप्लाई को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक देश में फिलहाल फ्यूल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तुरंत बढ़ोतरी की कोई संभावना नहीं है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि अभी एक्साइज ड्यूटी घटाने पर भी कोई विचार नहीं किया जा रहा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर लगातार नजर रखी जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंबरनाथ एमआईडीसी इलाके में सोमवार शाम एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये घटना आनंद नगर औद्योगिक क्षेत्र की एक केमिकल फैक्ट्री में हुई, जहां अचानक आग भड़कने के बाद कई जोरदार धमाके हुए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक फैक्ट्री में रखे रासायनिक ड्रमों में एक के बाद एक विस्फोट होने लगे। धमाकों की आवाज करीब 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और आसमान में काले धुएं के बड़े बड़े गुब्बार फैल गए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही अंबरनाथ, बदलापुर और आसपास के इलाकों से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में केमिकल होने के कारण आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रशासन के मुताबिक कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया और देर रात तक कूलिंग ऑपरेशन जारी रहा। राहत की बात यह है कि इस घटना में अब तक किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो चुका है और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। नवी मुंबई के रबाले पुलिस थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने विशेष कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। यह अभियान 9 मार्च को शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने इलाके में चल रहे अवैध धंधों के खिलाफ कार्रवाई की और फरार और वांटेड आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने विशेष सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके साथ ही ड्रग्स के खिलाफ अभियान, संदिग्ध लोगों की चेकिंग और इलाके में रहने वाले विदेशी नागरिकों की वेरिफिकेशन भी की गई। इस विशेष कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए इलाके के सभी पुलिस थानों से अधिकारी और पुलिस कर्मियों की स्पेशल डिप्लॉयमेंट की गई। पुलिस का कहना है कि इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए इस तरह के ऑपरेशन आगे भी जारी रहेंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर कि ईरान के साथ चल रहा युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, इस पर अब ईरान ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि युद्ध कब खत्म होगा, इसका फैसला अमेरिका नहीं बल्कि ईरान करेगा। ट्रंप ने फ्लोरिडा के डोरल नेशनल गोल्फ क्लब में रात 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्हें लगता है कि जंग बहुत जल्दी खत्म हो सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर युद्ध दोबारा भड़का तो ईरान पर और ज्यादा ताकतवर हमले किए जाएंगे। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और इजराइल के हमलों से उन्होंने अहम लक्ष्य हासिल कर लिए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी साफ नहीं किया है कि युद्ध कब तक खत्म होगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका पहले हमला नहीं करता तो ईरान 1 हफ्ते के भीतर अमेरिका पर हमला कर सकता था। उनके मुताबिक ईरान बड़ी संख्या में मिसाइलों के साथ अमेरिका, इजराइल और पूरे मध्य पूर्व पर बड़े हमले की तैयारी में था। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर ईरान ने ग्लोबल ऑयल सप्लाई को बाधित किया तो संघर्ष और बढ़ सकता है। ट्रंप के बयान के बाद IRGC ने कहा कि क्षेत्र का भविष्य और युद्ध का अंत अब ईरान की सशस्त्र सेनाओं के हाथ में है। अमेरिकी फोर्सेस ये तय नहीं करेंगे कि जंग खत्म कब होगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर अहम बातचीत हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बातचीत करीब 1 घंटे तक चली। इस दौरान दोनों नेताओं ने ईरान से जुड़े मौजूदा संघर्ष और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। रूसी पक्ष का कहना है कि पुतिन ने इस संकट को खत्म करने के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक समाधान पर जोर दिया। बातचीत में यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। फिलहाल किसी औपचारिक समझौते की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस बातचीत को मौजूदा वैश्विक तनाव के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल माना जा रहा है। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में जहां टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया, वहीं इस मुकाबले के दौरान एक छोटा सा विवाद भी देखने को मिला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल मैच में भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेरिल मिशेल के बीच कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया। दरअसल न्यूजीलैंड की पारी के दौरान अर्शदीप सिंह ने गेंद थ्रो करते हुए डेरिल मिशेल की ओर फेंक दी। ये गेंद सीधे मिशेल की जांघ पर जाकर लगी। इसके बाद मिशेल ने नाराजगी जताई और दोनों खिलाड़ियों के बीच कुछ पल के लिए बहस भी देखने को मिली। मैदान पर माहौल थोड़ा गर्म होता देखकर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को बीच बचाव करना पड़ा। उन्होंने दोनों खिलाड़ियों से बात कर स्थिति को शांत कराया, जिसके बाद खेल फिर से सामान्य तरीके से आगे बढ़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैच के बाद अर्शदीप सिंह ने मिशेल से इस घटना के लिए माफी भी मांगी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कार्रवाई की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है।